we've been through a lot, but this is... हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिसमें कॉमेडी, रोमांस और डर तीनों का मिक्सचर है और इसमें कुछ एडल्ट सीन भी होने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही इस बारे में बता देता हूँ। तो अब आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि अपने ट्रक में कुछ खतरनाक केमिकल ले जा रहे थे और वे दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं और तभी उनमें से एक जो कि ड्राइव कर रहा था वो अपना फोन चेक करने लगता है, लेकिन तभी उनके ट्रक के सामने एक हिरण आ जाता है और वो उसे नहीं देख पाते हैं, जिससे कि वो ट्रक से टकरा जाता है और मर जाता है। तभी एक केमिकल टैंक उनके ट्रक से निकलकर पास की एक नदी के पत्थर से टकरा जाता है, जिससे कि उसमें से वो केमिकल लीक होने लगता है और दो बीवर्स नदी के पास में घूम रहे थे और उसके बाद में उनमें से एक आदमी ट्रक से उतरकर चेक करता है और फिर वो ट्रक में ही बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। अब अगले सीन में हम एक लड़की को रोते हुए देखते हैं जो कि काफी परेशान थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था और इसीलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। अब वो जाकर अपने दो फ्रेंड से मिलती है जिनका नाम जोई और मेरी था। फिर उसके बाद हम उन तीनों को एक रोड ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं और वे लोग एशवुड नाम की एक जगह पर अपना वीकेंड मनाने के लिए जा रहे थे जहाँ पर मेरी का फार्म हाउस था। मेरी उनसे कहती है कि इन 2 दिनों में कोई अपना फोन यूज नहीं करेगा और ना ही कोई अपने बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट करेगा क्योंकि हाल ही में ही जैन का अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हुआ था, जिस वजह से उनके साथ में किसी भी लड़के का आना अलाउ नहीं है। मूवी के अगले सीन में हम एक लड़के को नदी में फिशिंग करते हुए दिखते हैं जहाँ पर वो केमिकल टैंक गिरा था, लेकिन सडनली उसकी फिश रॉड में कुछ फंसता है और वो उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कोई चीज पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है और सीन ये प्रकट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों लड़कियां अपनी कार को एक नदी के पास में आकर रोक देती है और वो जगह इन तीनों को काफी ज्यादा पसंद आती है। वो तीनों वहाँ पर नहीं रुकती है और फार्म हाउस के लिए निकल जाती है। फिर कुछ ही देर में वो फार्म हाउस आ जाता है जहाँ पर मेरी की पड़ोसन मिसेस ग्रेसन उन तीनों से जाकर मिलती है और उन्हें आपस में इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर वो तीनों अंदर जाकर रेस्ट करने लगती है और तभी जैन वॉशरूम के बहाने जाकर अपना फोन चेक करती है जिसमें नेटवर्क नहीं था और ये देखकर वो परेशान हो जाती है। इसके बाद वो तीनों उस नदी में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और जोई अपना टॉप निकालकर स्विमिंग करने लगती है और फिर वो तीनों एक राफ्ट के ऊपर जाकर धूप सेकने लगते हैं। फिर सभी को नदी के दूसरी साइड बीवर दिखता है और स्विम करते हुए दूसरी ओर जाती है और इन सभी को वहाँ पर केमिकल भी दिखता है। तभी सडनली जैन की नजर एक बियर पर पड़ती है और सभी उससे बहुत डर जाती है। इसके बाद में स्पिट नाम का एक आदमी आकर गन फायर करता है जिससे कि वो बेयर वहां से चला जाता है। वो आदमी उनसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे बियर्स और बीवर्स है और इन सब से थोड़ा संभल कर रहना। फिर वो उनसे अजीब बातें करने लगता है जिसके बाद वे तीनों वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से कोई देख रहा होता है और इस बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। अब रात हो जाती है और वो तीनों गेम खेल रही थी कि तभी गेट पर नॉक करने की आवाज आती है जिसे सुनकर मेरी और जैन डर जाते हैं, लेकिन जोई बहुत ही हिम्मत से गेट खोलने जाती है और टॉर्च लेकर आगे की ओर देखने जाती है। फिर जैन और मेरी भी उसके पीछे बाहर तक आ जाती है और गेट अंदर से लॉक हो जाता है। जैन पुलिस को कॉल करने के लिए कह देती है क्योंकि जोई का कोई भी अता पता नहीं था और तभी उन तीनों के बॉयफ्रेंड टॉमी, बक और सैम सामने आ जाते हैं क्योंकि ये उन्हीं का काम था और इनफैक्ट जोई ने उन्हें यहाँ पर बुलाया था क्योंकि वो भी उन लोगों के साथ में मिली हुई थी। फिर वो तीनों वहाँ रुकने की परमिशन मेरी से ले लेते हैं क्योंकि ये मेरी का ही फार्म हाउस था, लेकिन मेरी उन्हें ये क्लियर मना कर देती है और फिर जैन के कहने पर वो उन्हें वहाँ रहने के लिए हाँ कर देती है। अब जोई और मेरी अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रूम में जाकर एंजॉय करते हैं और इधर जैन और सैम बातें कर रहे थे। तभी जैन मोबाइल में सैम का किसी और के साथ में किस करते हुए फोटो दिखाकर उसे उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन सैम उसे एक्सक्यूज देने लगता है। तो जैन वहां से उठकर जाने लगती है और सैम आकर उसे किस करता है। तभी जैन उसके प्राइवेट पार्ट पर किक करके वहां से बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और उसे वहां पर एक बीवर दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था और वो जैन पर हमला कर देता है, जिसे देखकर जैन वहां से डरकर बाहर भाग जाती है और फिर बाकी के सभी लोग भी उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। जैन की बातें सुनकर सभी उस बीवर को देखने जाते हैं। तभी वो बीवर बक पर हमला कर देता है और टॉमी उस बीवर को पीट पीट कर मार डालता है, जिसके बाद में वो उसकी बॉडी को एक बैग में डालकर बाहर फेंक देता है। फिर वे सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो जैन उनसे वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी जिस वजह से वे लोग अगले दिन वहां से निकलने का प्लान करते हैं। अब अगली सुबह जब वे सभी नदी में नहाने के लिए जा रहे होते हैं तभी उनकी नजर उस बैग पर पड़ती है जिसमें उस बीवर को बंद करके फेंका गया था और बैग फटा हुआ था
और उस बैग में अब वो बीवर भी नहीं था, जिस पर सभी फ्रेंड्स ये सोचते हैं कि कोई जंगली जानवर उसे खा गया होगा। फिर वो सभी स्विमिंग के लिए नदी में जाते हैं, लेकिन जैन बीवर की वजह से पानी में जाने से डर रही थी। फिर तभी सभी के इंसिस्ट करने पर वो पानी में उतरने लगती है, लेकिन तभी उसके पैरों से कुछ टकराता है। जैन सभी को पानी से निकलने के लिए वार्न भी करती है, लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और इतने में बग को कोई पानी में खींच लेता है। लेकिन सभी को ऐसा लगता है कि बग उनके साथ में मजाक कर रहा था। तभी बग वापस ऊपर आता है और उसके हाथ में उसका एक कटा हुआ पैर था। और इस इंसिडेंट को देखकर सभी बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और वे उस राफ्ट की तरफ स्विम करके जाने लगते हैं। जैसे ही वे सभी उस राफ्ट तक पहुंचते हैं, तभी कई सारे बीवर्स आकर उनकी राफ्ट पर अटैक करने लगते हैं, जिससे कि वो राफ्ट खराब होने लगती है। और अब वे लोग उनका ध्यान भटकाने के लिए जोई के डॉगी को पानी में फेंक देते हैं और ये देखकर जोई रोने लगती है। फिर बीवर्स उसके डॉगी को भी मारकर खाने लगते हैं और इस बीच वे स्विमिंग करके किनारे तक पहुंचते हैं। फिर घर पर आने के बाद में जैन घर के लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन बीवर्स ने पहले ही फोन के वायर को काट दिया था। और फिर जैन पर वही बीवर हमला कर देता है जिसे टॉमी ने एक दिन पहले मार दिया था और वो उसके पैर पर काट लेता है। उस बीवर की बॉडी बीच से कटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बीवर ठीक से चल पा रहा था, जिसके बाद में जैन उसके सर पे चाकू से वार करते हुए उसे फिर से मार डालती है। इवेंचुअली सभी व्यूअर्स उस केमिकल की वजह से अब ज़ॉम्बी बनने लगे थे और इसके बाद फिर जैन जाकर गेट खोलती है, जिससे कि उसके फ्रेंड्स अंदर आ पाए। फिर वे सभी बैठे बैठे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे इस बीवर या ज़ॉम्बीवर से कैसे बचें। और तभी वो मरा हुआ बीवर फिर से हिलने लगता है, जिससे कि सैम गुस्सा होकर उसका सर काट देता है और बाहर फेंक देता है। फिर इधर बग के पैरों से कंटिन्यू ब्लड आ रहा था और अगर थोड़ी देर और ऐसे चलता रहा तो खून की ज्यादा बहने से उसकी मौत हो जाती। और इसीलिए टॉमी प्लान बनाता है कि टॉमी बग को मेरी की कार से हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, जिस पर जोई भी उनके साथ में जाने के लिए कहती है। फिर वे लोग बग को कार में बिठाकर वहां से निकलते हैं और सैम घर पर मैरी और जैन के साथ में रुक जाता है। तभी कुछ बीवर्स विंडो के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और इसलिए ये सभी लोग दरवाजा खिड़कियों पर लकड़ी लगा देते हैं और उन्हें बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ मिसेस ग्रेसन विंडो पर ये सब देखती है और तब वो अपने हस्बैंड को बाहर जाकर देखने के लिए कह देती है, लेकिन वो जाने से मना कर देता है और उसके डॉग के साथ में वहीं पर बैठा रहता है। और फिर हम देखते हैं कि उनके डॉग की जगह पर बीवर बैठा है। अब यहाँ पर वे तीनों हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहे थे कि हम देखते हैं कि बीवर्स ने पेड़ गिराकर वहाँ का रास्ता बंद किया हुआ था। और तभी टॉमी बाहर निकलकर देखता है तो उसे एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसमें कोई नहीं होता है। फिर टॉमी उसमें से एक्स और गन निकाल लेता है और वो जोई के पास आकर उसे एक्स देकर वापस जाने के लिए कह देता है और खुद हेल्प लेने के लिए पैदल आगे बढ़ने लगता है। जोई उसे अकेले छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं और इसीलिए वो कार में जाकर बैठती है कि तभी अचानक से टॉमी के चिल्लाने की आवाज आती है। और जब वो बाहर निकलकर उसके पास जाती है तो देखते है कि टॉमी एक पेड़ के नीचे दबकर मर चुका है। फिर वहां से वापस कार में जाने लगती है, लेकिन उसे ज़ॉम्बी बीवर घेर कर खड़े हो जाते हैं। जोई ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तभी वहां पर स्मिथ आ जाता है और जोई को उनसे बचा लेता है। फिर वो दोनों बग को अपने ट्रक में बैठाकर वापस फार्म हाउस की तरफ चल देते हैं। अब जैसे ही वे लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन तीनों ने मिलकर पूरे फार्म हाउस के दरवाजे और खिड़कियों को लकड़ियों से पैक कर दिया है और वो तीनों मिसेस ग्रेसन के घर की ओर जाने लगते हैं। वे लोग जैसे जैसे वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि बीवर्स ने उन्हें मार डाला है। सीन चेंज होता है और जेन, सैम और मेरी यहाँ पर आप सोने चले जाते हैं। फिर मेरी को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रही थी, लेकिन तभी उसके पास में जैन आ जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। मेरी को लगता है कि जैन उसे किस करना चाहती है, लेकिन तभी जैन के नाखून धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और उसके बड़े बड़े दांत भी निकलने लगते हैं, क्योंकि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। और ये देखकर सैम पीछे से आकर जैन के सर पर मारता है और वो दोनों उसे उसी के रूम में बंद करके भाग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जोई और स्मिथ बग के पैर का इलाज करने की कोशिश करते हैं कि तभी बग स्मिथ पर ही हमला कर देता है, क्योंकि बग भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर जोई उनसे बचने के लिए ऊपर के रूम में भाग जाती है जहाँ पर मिसेस ग्रेसन की लाश पड़ी थी और अब वो भी ज़ॉम्बी बनने लगी थी और वो जोई पर हमला कर देती है। जोई अपने बचाव में खिड़की से कूद जाती है
और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब इधर बहुत सारे बीवर्स टनल बनाकर उनकी तरफ आने लगते हैं, जिससे बचने के लिए मैरी और सैम बाथरूम में जाकर छुप जाते हैं। अब मैरी सैम से उसके कपड़े निकालने के लिए कहती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि सैम को कहीं पर ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं है। और फिर सैम खुद के कपड़े निकाल देता है, जिसके बाद में वो मैरी को उसके कपड़े निकालने के लिए देता है और मैरी भी वैसा ही करती है। तभी सैम उसकी बॉडी पर एक घाव को देखने लगता है और मैरी उसे किस करने लगती है और ये दोनों यहीं पर अब इंटीमेट होने लगते हैं। जिसके बाद में एक बीवर बिजली के तार को काटने की कोशिश करता है, जिससे कि उसकी पीठ पर आग लग जाती है और सारा घर भी जलने लगता है। मैरी को जलने की स्मेल आती है और सैम से कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेन टनल बनाकर आ जाती है और वो सैम के प्राइवेट पार्ट को खा लेती है। अब मैरी वहाँ से भागकर निकल जाती है, लेकिन गेट पर लकड़ियाँ लगी होती है और जब वो उन्हें हटाने की कोशिश करती है तो वहाँ पर पहले से ही जोई गाड़ी लेकर आ जाती है। वो दोनों वहाँ से निकलती है, लेकिन तभी उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और स्मिथ उन पर शूट करता है, जिससे कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो दोनों उनसे बचकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे चलकर एक रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ होता है और इसलिए जोई उस गाड़ी में से एक एक्स को लेकर पैदल आगे बढ़ने लगती है और मैरी भी उसके साथ में आने लगती है। अब हम देखते हैं कि मैरी को जोई की बॉडी पर खून देखकर ऐसा लगता है कि उसे भी ज़ॉम्बीज़ ने काटा है और इसलिए वो जोई पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन तभी देखते ही देखते मैरी भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और उसे बचाने के लिए जोई उसका सर पर एक्स से मारकर उसे मार डालती है और वो अकेले आगे बढ़ने लगती है और चलते चलते वो कुछ ही देर में मेन रोड पर आ जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम उसी मिनी ट्रक को देखते हैं जो कि मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था और उसमें वही दोनों लोग बैठे हुए थे और इस बार भी ड्राइव करने वाले उस आदमी का ध्यान फोन में होता है, जिसकी वजह से वो जोई को नहीं देख पाता है और जोई को ठोक देता है और जोई की भी ठीक उसी तरीके से मौत होती है जिस तरीके से उस हिरन की मौत हुई थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे एंड होती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस वजह से उनकी गाड़ी से एक केमिकल निकलकर बीवर के ऊपर चला जाता है, जिस वजह से वो बीवर एक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और ये बीवर वहाँ पर जोई, मैरी और उनके फ्रेंड्स को मार डालते हैं। मूवी के एंड में जैसे तैसे जोई बच जाती है, लेकिन वही होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हुआ था, वो लापरवाह ट्रक ड्राइवर जोई को भी ठोकर मार डालता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और मैं आपसे अब मिलूंगा अगले वीडियो में।